सबसे विध्वंसक अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन में गिराया है घातक शॉक वेव बम। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है शॉक वेव बम। शॉक वेव बम का जिक्र हुआ है, कुछ हद तक थर्मोबैरिक बम की तरह ही है। एक्सपर्ट्स के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बम का इस्तेमाल अब युद्ध में किस मकसद के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इस बम से भारी तबाही मची हुई है। हर तरीके के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस युद्ध में। तीनों ही मोर्चों पर यूक्रेन को किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश है। जल, थल और नभ, तीनों ही मोर्चों से हम देख रहे हैं कि हमले लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन में क्या हुआ है इसके बारे में और डिटेल्स आपको हम देंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शॉक वेव बम का इस्तेमाल किया गया है और इससे भारी तबाही मची है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अब इस बम की खासियत हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है शॉक वेव बम। आखिर क्या है ये बम, कितना शक्तिशाली है ये बम, ये हम आपको बिग बॉल पर बताने वाले हैं। यूक्रेन पर इस बार हमला किया गया है शॉक वेव बम से। विस्फोट से खतरनाक होता है इसके बाद इसका असर, यानी कि पहले इसका धमाका जो होता है और उसके धमाके के बाद सबसे ज्यादा विध्वंस देखने को मिलता है। ये बम काफी दूरी तक मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान और जानवर मरने लगते हैं। यानी कि ये बम जब धमाका करता है तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। शॉकवेव बम से धमाका किया गया और उसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है। विस्फोट के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी से भी कई मौतें हुई हैं। वीडियो में एक के बाद एक कई विस्फोट होते हुए देखे गए हैं। ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड में जो वीडियो आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर शॉक वेव बम का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके कई जगहों पर हुए हैं। सबसे नया है ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ है, साथ ही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी है, अशोक विजलवान भी है और डॉक्टर अंशु जोशी भी है। सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद हमने केमिकल बम का भी नाम सुना, अब एक और नया बम आ गया है शॉक वेव बम, जो कि भारी तबाही यूक्रेन में मचा रहा है। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले आपको समझने की जरूरत है कि शॉक वेव बम होता क्या है। एक बहुत मैं साधारण गांव की भाषा में बात करूंगा, यदि आप टायर में प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसके ब्लास्ट इफेक्ट होता है। तो ये बम जो है ये शॉक वेव क्रिएट के सडनली प्रेशर में इजाफा कर देता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से उसका जो ब्लास्ट इफेक्ट है वो उसका अंजाम ये होता है। और इसके वजह से जब ब्लास्ट इफेक्ट होता है तो डैमेज होता है। अब शरीर पे बात करें तो शरीर पे कोई भी सोल्जर्स उसके किलिंग जोन में है तो उसका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बेसिकली शॉक इफेक्ट है बिकॉज ऑफ राइज इन प्रेशर। और ये बहुत खतरनाक है। एक्चुअली ऐसे जो वेपन सिस्टम है उसको पूरी तरह से बैन करने की जरूरत है कि अमानवीय है। गोली चलाते हो ठीक है, चलता है, मिसाइल चलते हुए करता है, शॉक वेव वगैरह ये टॉर्चर टाइप। डॉक्टर अंशु जोशी, यू बीइंग इन फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे तो इतिहास में भी ऐसा रहा है कि इलीगली ही कहें लेकिन ऐसे कई केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और उल्लंघन किया गया है उन तमाम कायदों का, नियमों का। आज के इस हालात में भी आपको लगता है कि इस वॉर में ऐसा ही किया जा रहा है जहाँ केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल भी? जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करने लगते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स की बात करने लग जाते हैं, लेकिन जब हम युद्धों की ओर देखते हैं तो उसमें कोई भी देश, मुझे नहीं लगता कि मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके युद्ध लड़ता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम इतिहास की ओर झांकें तो चाहे केमिकल वेपन्स हो, बायोलॉजिकल वेपन्स हो या इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाए गए अमानवीय किस्म के हथियार हो, इनका प्रयोग होता आया है। कई बार स्टेट्स ने डायरेक्टली किया है, कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के द्वारा किया गया है और इसके लिए कन्वेंशंस भी बनाए गए। केमिकल वेपन्स के लिए हमारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1993 में बना हुआ। लगभग यूनाइटेड नेशंस के सभी जो स्टेट पार्टीज हैं वो इसकी भी मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि विश्व में आज भी केमिकल बॉम्ब्स का प्रयोग किया जाता है। पर हम क्या कर सकते हैं? युद्ध में इस प्रकार की तकनीकों का और इस प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।